जय मां आदिशक्ति आप सबको। आज हम मातंगी सहस्त्रनाम पाठ के बारे में जानेंगे। ये पाठ इतना शक्तिशाली है कि इसे एक बार करने के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और इस घोर कलयुग में हम सबको इस पाठ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे हम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इस पाठ के द्वारा मां मातंगी की कृपा से हमें बहुत ही कम समय में अपनी फील्ड में तरक्की मिलती है। तो आज हम मां मातंगी का पाठ किस तरह करना है वो जानेंगे और उसके लाभ भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आप भी अपनी फील्ड में महारत हासिल कर पाएंगे। तो चलिए मां मातंगी का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मां मातंगी 10 महाविद्या की देवी है और 10 महाविद्या को तंत्र शास्त्रों में सबसे ऊपर माना जाता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि 10 महाविद्या के अलावा अगर हम किसी भी अन्य देवी या देवता की साधना करते हैं, जिसमें हमें तकरीबन 50 या 100 साल लगेंगे, उसके बाद जो हमें फल की प्राप्ति होती है उससे भी कई गुना ज्यादा फल हमें 10 महाविद्या का कोई भी पाठ एक बार करने से ही मिल जाता है। अब आप इस तरह से सोचकर देखिए कि ये 10 महाविद्या के पाठ कितने शक्तिशाली हैं। मातंगी सहस्त्र नाम, इसका मतलब होता है कि मां मातंगी के 1000 नाम। ऐसा कहा जाता है कि मां मातंगी का एक नाम भी लेने से हमारे कई सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मां मातंगी सहस्त्र नाम के लाभ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला लाभ ये है कि ये हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है, क्योंकि मां मातंगी को विद्या की देवी कहा जाता है। दूसरा लाभ ये है कि ये पाठ एक बार भी करने से आपको इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मां मातंगी की कृपा से आप जो भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसमें धीरे धीरे आपको तरक्की दिखने लगेगी। तीसरा लाभ ये है कि 10 महाविद्या की कोई भी देवी का जब हम पाठ करते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी तंत्र या कोई भी किसी तरह का भी काला जादू काम नहीं करता, क्योंकि हमें मां देवी की रक्षा प्राप्त हो जाती है। चौथा लाभ यह है कि मातंगी सहस्त्रनाम करने के बाद हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। पांचवा और सबसे श्रेष्ठ लाभ यह है कि मां देवी हमें इस पाठ के बाद मोक्ष तो प्रदान करती ही है, इसके साथ ही हमें भोग भी देती है। यानी कि हम मां देवी से अपने जीवन में कुछ भी मांग सकते हैं तो वो भी इच्छा हमारी देवी तुरंत ही पूर्ण करती है। तो ये तो हो गई लाभ की बात। इसके साथ ही और भी कई सारे अन्य लाभ हैं। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमारा डर जो हमारा फियर होता है वो भी दूर हो जाता है, और भी कई मानसिक स्थिति जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई भी टेंशन हो वो भी मां देवी की कृपा से दूर हो जाती है। यानी कि ये पाठ, इन शॉर्ट में समझाऊं तो ये पाठ करने के बाद हमारी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गई लाभ की बात। अब हम जानते हैं कि इस पाठ को किस तरह करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 10 महाविद्या तंत्र का पाठ है, यानी कि इसमें हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हम खुद से करने लग जाएंगे तो ये पाठ में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि हम वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु भी हमें ऐसे ढूंढने चाहिए जैसे कि किसी को भी गुरु बना लिया, इसमें ये नहीं चलता। गुरु भी ऐसे होने चाहिए जिन्होंने ये 10 महाविद्या के पाठ कर रखे हों। अगर उन्होंने ही किए हों तभी ही वो हमें सिखा सकते हैं। कोई भी ऐसे राह चलते अन्य को किसी को गुरु बना लिया और फिर हमने ये पाठ कर लिया, तो ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर बिना गुरु के करेंगे तो हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ये पाठ करने के लिए हमें मात्र इतना करना है कि अपने घर में एक जगह पर आसन बिछाकर फिर मां आदिशक्ति का नाम लेकर इस पाठ की शुरुआत कर देनी है। मां मातंगी सहस्त्र नाम यानी कि मां मातंगी के 1000 नाम है। इस पाठ को आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, तो आप एक काम कीजिएगा कि इंटरनेट पे आपको इसका हिंदी अनुवादन भी मिल जाएगा। तो पहले आप हिंदी में शुरुआत कीजिए, और मेरी माने तो पहले आप संस्कृत में ही कीजिए। धीरे धीरे टाइम लगेगा, अब धीरे धीरे पढ़िएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन संस्कृत में हमारे जो पूर्वज थे वो संस्कृत में ही सब पाठ करते थे, तपस्या करते थे। इसीलिए ये संस्कृत में ही अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मातंगी सहस्त्र नाम पाठ करके अपने जीवन में बहुत ही जल्दी तरक्की कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ हैं।
दसों 10 महाविद्या की जो देवियां हैं, माँ काली से प्रथम देवी माँ काली है, फिर माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ षोडशी, ऐसे 10 देवियां हैं, पर ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसे बिना गुरु के ट्राई मत कीजिएगा। कोई भी गुरु ऐसे हों जिन्होंने ये पाठ कर रखे हो, उनकी सलाह लें, फिर इस पाठ को करें। उससे आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और बहुत ही कम समय में आपके जितने भी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, वो दूर हो जाएंगे और माँ आदिशक्ति की आपको कृपा भी प्राप्त होगी। और इस वीडियो से ठीक पहले मैंने ललिता सहस्रनाम पाठ का भी वीडियो बनाया था। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी भी 10 महाविद्या की देवी है, जिसे धन प्राप्ति के लिए तथा अन्य कई सारी बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। वो पाठ भी बहुत ही शक्तिशाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जय मां मातंगी, जय मां आदिशक्ति।